गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अजीत कुमार गुप्ता यार वंस अगेन। और अभी तक मुझे लगता है कि सरफेस केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर कोई आता है तो आप कमेंट्स में दीजिए। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने बोला था कि अगर आपके पास पूरी केमिस्ट्री का कोई भी पर्टिकुलर छोटे छोटे टॉपिक्स पे अगर डाउट आता है तो आप कमेंट्स में उसको डाउट्स को डालिए, उस टॉपिक को डालिए पर्टिकुलर। हम उस टॉपिक के लिए स्पेशल वीडियोस आपके लिए एकदम शॉर्ट वीडियोस को प्रिपेयर कर दें ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके और आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकें। क्योंकि इस चैनल्स पर वीडियो डालने का एक ही पर्पस है कि आपको मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एंजाइम्स को। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो बायोलॉजी स्ट्रीम से होंगे हो सकता है कि वो अवेयर हों इस टर्म से, और जो लोग बायोलॉजी से नहीं होंगे उनको पता चले कि डाइजेशन सिस्टम या फिर बोल सके कि हमारी बॉडीज़ के अंदर मसल्स, बोन्स, सारी चीज़ में मतलब समझिए कि एंजाइम्स अगर नहीं हो तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती, हमारी बॉडी वर्क नहीं कर सकती। तो बॉडी के फंक्शनिंग के लिए वो चाहे पार्ट का कोई बॉडीज़ का कोई भी पार्ट हो, उसके लिए एंजाइम एक सबसे ज़रूरी सब्सटेंस है, सिंपल चीज़ कह सकते हैं। और एंजाइम वास्तव में क्या है कि एक कैटलिस्ट है। अगर एंजाइम के बारे में जाने तो एक कैटलिस्ट है। अब क्या है यह, तो सुन लीजिए। जो लिविंग बॉडीज़ के द्वारा प्रोड्यूस होता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर या फिर एनिमल बॉडीज़ या प्लांट के अंदर यह प्रोड्यूस होता है और जा करके एक्टिवेट होता है और लिविंग बॉडीज़ के अंदर प्रोड्यूस होकर के एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है एंजाइम्स के बारे में क्लियर सुन लीजिए। एंजाइम्स लिविंग बॉडीज़ के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला नॉन लिविंग सब्सटेंस है, मतलब खुद एक नॉन लिविंग है, इसमें कोई जान नहीं होगी, बट ये लिविंग बॉडीज़ के द्वारा प्रोजेक्ट। दूसरी चीज़, एंजाइम की एक्टिविटीज़ या एंजाइम के फंक्शंस को इस तरह से समझ सकते हैं कि यह लिविंग बॉडीज़ के अंदर तो काम करेगा ही करेगा, अगर एंजाइम्स एज ए कैटलिस्ट प्रयोग करना है तो ये लिविंग ऑब्जेक्ट के बाहर भी काम करेगा। ठीक है, मतलब एक ये प्योर सब्सटेंस होगा जो प्रोड्यूस होगा लिविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा और खुद है नॉन लिविंग। आपके नोट्स के पर्पज से भी हमने लिखा है, एंजाइम आर द कॉम्प्लेक्स प्रोटीनियस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग बॉडीज विच एक्ट्स एज कैटलिस्ट इन फिजियोलॉजी रिएक्शन। इट इज नोन एज बायोकैटलिस्ट। इसे बायोकैटलिस्ट के नाम से भी हम लोग जान रहे हैं। नोट में आपके लिए जो अभी अभी बात किया, दो एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग बीइंग्स, दे देमसेल्फ आर नॉन लिविंग, ये खुद नॉन लिविंग्स है, कैन एक्ट एज कैटलिस्ट इवन आउटसाइड द लिविंग बॉडीज। ठीक है ना, थोड़ी सी बात समझ लीजिए। एंजाइम्स एक कैटलिस्ट है जो प्रोड्यूस हो रहा है लिविंग बॉडीज के द्वारा और खुद नॉन लिविंग से। एंजाइम्स के बारे में कहा जाए कि यह कैटलिस्ट, जैसे ऑलरेडी कैटलिस्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, सबके साथ कैटलिस्ट जैसा वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, वो स्पेसिफिक हो। एंजाइम्स की बात कर ले तो ये हाईली स्पेसिफिक होंगे, ये स्पेसिफिक भी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव। यह मतलब कि बात करें कि एकदम से ही सेलेक्टिव सब्सटेंस के लिए कैटलिस्ट यूज करेंगे। ठीक है ना, और इनमें जो जनरल प्रोसेस है इनकी वर्किंग का है वो लॉक एंड की रिलेशनशिप का है। लॉक एंड की मतलब कहने का मतलब है कि ताला चाबी, लॉक एंड की। ठीक है, ताले चाबी के रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली एक लॉक को खोलने के लिए स्पेसिफिक की चाहिए, कोई भी की से वो नहीं खुलेगा। मतलब एग्जैक्टली इस सब्सटेंस के साथ अगर रिएक्ट करना है तो एकदम ही सेलेक्टिव एंजाइम चाहिए, अदरवाइज वो नहीं करेगा। अब लॉक एंड की रिलेशनशिप इसका प्रोसेस में सब्सटेंस में कैसे प्रोसेस करता है एक्टिवेट। सपोज ये हमारा एंजाइम है और कोई सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब कोई भी रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, अब एंजाइम्स क्या करता है कि एग्जैक्टली उसके स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब कि समझिए ना कि जिस तरह से सबस्ट्रेट का सरफेस है उसी तरह की सरफेस फिनिशिंग एंजाइम्स की होना चाहिए, अदरवाइज एंजाइम्स उसके लिए वर्क नहीं करेगा। एग्जैक्ट लॉक एंड की मतलब एग्जैक्ट उससे मैच करना चाहिए तभी उसके साथ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये मैच करता है, सिंपल चीज देखें तो ये दोनों अगर क्लोज आते हैं, प्लस होते हैं, तो आप देखोगे कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कुछ ऐसा फंक्शन हो। अगर यह एग्जैक्ट लॉक एंड की रिलेशनशिप है तब एंजाइम्स क्या कर सकता है कि यहाँ पर जो अवेलेबल सबस्ट्रेट था, कोई भी एक मटेरियल जिसे एंजाइम ने अपने साथ लिया कैटालिटिक फॉर्म के लिए, कैटालिसिस के लिए, उसे किसी भी फंक्शन में ब्रेक कर सकता है। आपके लिए ऑलरेडी डायग्राम्स को रेडी रखा है हमने। तो एंजाइम एग्जैक्टली सबस्ट्रेट के अनुसार है, उसी के हिसाब से अपने आप को या तो शेप चेंज करता है या फिर बना होगा और उसको पहले अपने अंदर मिलाएगा और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उसे ब्रेक डाउन करेगा। आप देख सकते हो एंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तोड़ दिया। अब क्या था कि पहले कोई और मटेरियल जो जुड़ा एंजाइम्स के साथ और एंजाइम्स ने अब अपने अकॉर्डिंग से ब्रेक करके किसी नए प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, यही एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है जिसे हम बोलते हैं लॉक एंड की रिलेशनशिप। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में नोट्स लिखा है हमने कि इनके बीच में रिलेशनशिप लॉक एंड की होगा।
ठीक है, रिएक्टेंट और एंजाइम्स। अब हम एंजाइम्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख रहे हैं। ऑलरेडी एंजाइम्स के बारे में बता दें तो इनके जो बायोलॉजी वाले टर्म्स बच्चे होंगे उनको जो पता होगा कि इनके नाम ASE से ख़त्म होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कॉमन एग्जांपल जो हमारे बॉडीज़ के अंदर होता है या भी बायोलॉजिकल लिविंग बींग्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे एंजाइम्स बॉडीज़ के अंदर होंगे जो आपसे एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं सवाल में, उनसे एक शॉर्ट लिस्ट हमने कर रखा है। जैसे एनालेस है जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को शुगर्स में ब्रेक करता है, ठीक है ना। डाइजेशन सिस्टम में ये आपको पढ़ना होगा। प्रोटीन्स है जो वहाँ पर प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक करेगा, ठीक है। और लिपेस क्या है, लिपेस ब्रेक करेगा लिपिड्स को। लिपिड्स मतलब कि क्या हो जाता है, जो ऑयली और फैटी सब्सटेंस है उसको ब्रेक करता है ग्लाइसरोल में और फैटी एसिड में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट कुछ आपके लिए नोट डाउन कर दिए हैं ताकि आपसे कोई सवाल पूछे किसी भी कंपटीशन में उससे हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स के लिए। अब हम देखेंगे एंजाइम्स और कैटलिस्ट में डिफरेंस, ठीक है। जस्ट होल्ड। अगर हम देखें डिफरेंस, मेनली डिफरेंस एंजाइम्स और कैटलिस्ट में, जैसे कि एंजाइम्स के बारे में जानेंगे कि ये बायो कैटलिस्ट है, तो डिफरेंस को ऑलरेडी लिख लिए। आपके लिए तो एक पल लगा होगा कि वीडियोज़ आ गया, बट हमें 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए डिफरेंस क्या है कि एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि वो स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि वो लिविंग सेल्स के द्वारा, लिविंग बॉडीज़ के द्वारा जनरेट होता है। तो वो क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आते हैं, वो नॉन लिविंग सब्सटेंस है। बट एक जनरल कैटलिस्ट होता है वो एक मेटल आयन जैसा होता है, एकदम सिंपल, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो पहला डिफरेंस यही रहा कि एंजाइम्स जनरली हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड कैटलिस्ट आर वेरी सिंपल जस्ट एज मेटल आयन, ठीक है। एंजाइम्स के बारे में पहले ही हम लोगों ने बोला था कि ये लिविंग बींग्स से आएगा, मतलब किसी भी जीवित चीज़ों से प्रोड्यूस होता है। और कैटलिस्ट के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है, ये लिविंग सेल से नहीं आता, ये नेचर में खुद से अवेलेबल है, ठीक है ना। या फिर प्रोडक्ट्स का सिंथेसिस करके बनाया जाता है, ठीक है ना। यह प्रोड्यूस होगा लिविंग सेल से, लिविंग बींग से, और यह नेचर में अवेलेबल होगा या फिर सिंथेसाइज होगा, ठीक है। अगला कहा जा रहा है कि एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक इन नेचर है, यह सबके साथ नहीं, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव है, ठीक है। और कैटलिस्ट भी स्पेसिफिक है, बट एंजाइम्स के कंपैरिजन में यह कम है, तो लेस स्पेसिफिक इन नेचर, या हाई स्पेसिफिक इन नेचर या लेस स्पेसिफिक। एंजाइम्स को चूंकि लिविंग बॉडीज के अंदर ज़्यादा फंक्शन करना है, वर्क करना है, तो वह क्या है कि बॉडी टेम्परेचर पर ऑपरेट करता है। अपने टेम्परेचर का रेंज उसका लिमिटेड है कि वो बॉडी टेम्परेचर पर वर्किंग करेगा, मतलब कि उसकी कैटलिसिस प्रोसेस, बायो कैटलिसिस प्रोसेस बॉडी टेम्परेचर पर शुरू हो जाएगी। लेकिन कैटलिस्ट के बारे में जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए कि कैटलिस्ट प्रोएक्टिवली वर्क करता है हाई टेम्परेचर पर। आप इसे हाई टेम्परेचर देंगे तो, ठीक है। इसे जस्ट थोड़ा सा पहले वीडियोस को 5 मिनट पहले जब जा रहे हैं, 2 मिनट पहले जाएंगे, तो जो चूंकि कुछ रिएक्शंस लिखे थे उसके बारे में हम बता दें। वो रिएक्शन स्पेसिफिकली आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे पूछेगा कि MCQ टाइप में कि कौन सा प्रोसेस में कौन से टाइप के एंजाइम्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो आप उसके नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि वो गो थ्रू होने पर आसान हो, ठीक है। क्योंकि उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया इसलिए, क्योंकि वो केवल हमें जानना है कि ऐसा कुछ होता है, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल हमें रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है ना। तो आपको फिर से वही चीज़ बात है, अगर पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक है, किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का हो, आप कमेंट में उस टॉपिक को मेंशन कीजिए, मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियोस बना करके क्लियर करूंगा। आपका भी डाउट क्लियर होगा, बहुत सारे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास डाउट होगा, आप तो तेजी हो, आपके पास डाउट है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा, तो उसके लिए स्पेसिफिक 2, 4, 5 मिनट का जितना हो शॉर्ट से शॉर्ट वीडियोज़ बनाए जाएंगे और वो अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।